हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू लर्न ग्रुप क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्क और वर्क में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को जो एक्सीलेंट की बुक से रिलेटेड है। उसमें क्रम वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 5th नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अब और साथ ही साथ एक्सरसाइज सॉल्व करने के साथ ही साथ जो वर्ब है उस वर्ब में जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो नियम दिए गए हैं, रूल दिए गए हैं, उसे एक बार रिपीट भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है 5th नंबर की एक्सरसाइज के बाद यहाँ आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब जो क्रिया और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों लेती है। तो देखते हैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होने पर भी कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। इन ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट्स को हटाने पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। न्यूटन काल्ड हिज डॉग डायमंड। न्यूटन ने अपने कुत्ते का नाम डायमंड रखा था या फिर उसे डायमंड कहता था। द बॉयज मेड अनिल दियर कैप्टन। बच्चों ने अनिल को अपना कैप्टन बनाया। द टीचर अपॉइंटेड सोहन मॉनिटर। टीचर ने सोहन को मॉनिटर अपॉइंट नियुक्त किया। आई लेट माई वर्क इनकम्प्लीट। मैंने अपना कार्य अपूर्ण छोड़ा। कुसुम नेम्ड हर सन प्रमोद। कुसुम ने अपने पुत्र का नाम प्रमोद रखा। वी फाउंड आवर पेरेंट्स अस्लीप। हमने पाया अपने मम्मी पापा को सोए हुए। अब देखिए इसमें क्या है, जितना जो लिखा गया है उसमें जो कॉल्ड है यहाँ मेड है। कॉल्ड यहाँ पे अपॉइंटेड, फाउंड, मेड और लेफ्ट, नेम। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनको ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ उसके ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीमेंट चाहिए। अगर हम यूं कह दें कि न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग, तो इसका सेंस अपूर्ण नहीं रहता है, पूरा नहीं हो पाता है। न्यूटन अपने डॉग को पुकारता था। यहाँ द बॉय नेम्ड अनिल। बच्चों ने मेड बनाया अनिल को। अनिल को बनाया, क्या बनाया सेंस क्लियर नहीं हो रहा है जब तक हम डियर कैप्टन डायमंड नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो है मेड जो वर्ब है ट्रांजिटिव, इस वर्ब की एक ऑब्जेक्ट है अनिल। यहाँ पे डॉग, यहाँ पे सोहन और यहाँ पे आवर पेरेंट्स और यहाँ हर्षल, यहाँ पे माई वर्क। ये सब जो है ऑब्जेक्ट है, किंतु इस ऑब्जेक्ट को अपना सेंस पूरा करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसको हम इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। वही है डायमंड, वो है डियर कैप्टन, वो है इनकम्प्लीट, वो है प्रमोद, वो है मॉनिटर। तो इस तरह का है ये चीज इसमें बताया जा रहा है जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दी गई है। जो एक्सरसाइज दी गई है इसमें ये बताया गया कि कुछ वर्ग होती हैं। यहाँ आप विशेषता देखें, कार्ड मेड, अपॉइंट, लेट, फाउंड और नेम्ड। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनको न केवल ऑब्जेक्ट चाहिए बल्कि अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भी एक कंप्लीमेंट चाहिए, पूरक चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नाम देते हैं। कार्ड, अपॉइंट, लेट, फाउंड, नेम्ड ये क्रियाएं हैं। अब इससे जो है ये हम 6 नंबर की और जो अगली एक्सरसाइज है मित्रों वो दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे एक एक करके। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो आपके आगे के रूल हैं वो हेल्प करेंगे, तो इसे भी हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के को कंप्लीट करता है उसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। इस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं। पूरक, जब कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जब ये सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जैसे रणधीर बिकम अ सोल्जर, रणधीर बना, क्या बना, सोल्जर। सोल्जर कौन है, रणधीर। और द स्काई ग्रू डार्क, आकाश धीरे धीरे ग्रू होता गया, डार्क होता गया, अंधेरा होता गया। ही सीम्स टू पुअर, वो गरीब प्रतीत होता है। तो डार्क स्काई है और पुअर कौन है, ही है। सी वाज अ टीचर, ये कंप्लीमेंट है। देखिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जब
पूरक वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। द बॉय इलेक्ट सुनील मॉनिटर, जैसे अभी आया था इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, कॉल, नेम्ड, ये तरह के वर्ड जो है ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ अपने कॉम्प्लीमेंट को भी लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट जो लिखा गया है, इलेक्ट के बाद आया है सुनील जो एज ऑब्जेक्ट आया है, और इस ऑब्जेक्ट को भी के आने के बावजूद भी इसका सेंस क्लियर नहीं हो रहा। द बॉय इलेक्ट सुनील, बच्चों ने इलेक्ट किया, चुना, चयन किया सुनील को क्या मॉनिटर। जब तक हम मॉनिटर बोलेंगे नहीं, सेंस क्लियर नहीं होगा, तो ऐसे को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आइए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जो हमने पढ़ा है अभी। ये 6 नंबर की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और ये सॉल्व करते हैं 6 नंबर की एक्सरसाइज की। यहाँ लिखा है यू फाउंड अ पेन, यू फाउंड, आपको एक पेन मिली। तो फाउंड क्या है, वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट ले रही है जो ही फाउंड अ पेन, ये फाउंड जो है वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब है और पेन इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ कह रहा है यू फाउंड मी अ सीट, मुझे एक सीट बैठने के लिए मुझे सीट प्राप्त हुई। तो यहाँ फाउंड एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये दो ऑब्जेक्ट को ले रही है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। फिर उसी वर्ब का इस्तेमाल देखिए किया है कि यू फाउंड हर, असली ट्रांजिटिव, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है असली। इसे अब इसको इंस्ट्रक्शन से पढ़ने से पूर्व हम यहाँ कुछ देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। ये हालांकि मैं आपको जब सेंटेंस पढ़ा रहा था वहां भी इसे बता चुका हूँ, ये आगे भी काम करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए क्या है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब के पश्चात नाउन या प्रोनाउन आएगा, टू भी आवश्यकता नहीं भी आवश्यकता, उसके पश्चात कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो अभी जो भी स्ट्रक्चर से रखे गए हैं वो इसी पे आधारित है और यही इसी पे आधारित है आपकी जो आने वाली एक्सरसाइज नंबर 6 है। वो यहाँ जो वर्ड होगी वो ऐसी वर्ड होगी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लेगी। वो वर्ड कौन कौन सी है उसी को इस पे बता रहा है, लेकिन उसका सबसे जो महत्वपूर्ण है बेस ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को विशेषकर ध्यान रखिएगा। द कॉम्प्लीमेंट में भी एन एडजेक्टिव, अच्छा जो वो कॉम्प्लीमेंट आएंगे जो अभी हम सॉल्व करने चल रहे हैं वो या तो एडजेक्टिव होंगे या एडजेक्टिव फ्रेज होगा या फिर नाउन आता है। देखिए यहाँ आई कंसीडर्ड द प्लान अनवाइज, कंसीडर वर्ब को ध्यान रखना है, कंसीडर। वी थॉट हिम फुलिश, थॉट। पीपल सपोज्ड हिम टू बी अ पैट्रियट, सपोज्ड। दे रिपोर्ट रॉबर्ट अ रिबेलियन पर्सन, रिपोर्ट। The court appointed her, यहाँ the club chose Mr. Chief Collar। यहाँ कह रहा था the chief verbs used in this pattern, कुछ जो मुख्य वर्ब है वो इस पैटर्न पे यूज किए जाते हैं। आर अपॉइंट, इसमें है अपॉइंट, चूज, इलेक्ट, मेक और नेम। नॉमिनेटेड, क्राउन और क्रिस्टियन। क्रिश्चियन का मतलब होता है बपतिस्मा, बपतिस्मा या हम यूं कह सकते हैं नामकरण, जैसे हम करते हैं हिंदू धर्म में जैसे होता है एक नामकरण करने का संस्कार होता है, ठीक उसी तरह से नामकरण करने का क्रिश्चियन धर्म में भी होता है, जिसे क्रिश्चियन या बपतिस्मा कहते हैं। क्राउन इसका मतलब होता है मुकुट या सम्मान देना, इस तरह का होता। तो ये जो वर्ब है कुछ मित्रों ये आएंगी तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अभी देखिए यहाँ कुछ वर्ब उसमें से आपको मिल जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे है फाउंड है और आपको मिली कार्ड, कंसीडर, मेड, टोल्ड, तो ये वर्ब है। अभी कुछ और भी मिल जाएगी जब नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहरहाल हम एक्सरसाइज सॉल्व करने चल रहे हैं 6 नंबर की।
ठीक से नंबर का इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्शन में हमें करने क्या है, रीड द एबव एग्जाम्पल, ऊपर के जो उपयुक्त दिए गए एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़िए केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड पिक आउट और निकालिए ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स को निकालिए कहाँ से, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उनमें से आपको निकालने हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आल्सो राइट, और लिखिए भी, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एज द केस में भी, जिस जैसा भी केस बनता है उस तरह के ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं उसको ऑब्जेक्ट को लिखिए और उसके कंप्लीमेंट को भी लिखिए। आई लिखा है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, आई कंसीडर्ड हर ऑनेस्ट। आई कंसीडर हर ऑनेस्ट, मैं उसकी ईमानदारी को मानता हूँ, या फिर मैं उसकी ईमानदारी जानता हूँ, मानता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। आई कंसीडर हर ऑनेस्ट, तो हम इसमें देखते हैं जो कंसीडर वर्ड लिखा गया है, कंसीडर, कंसीडर ये वर्ब है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब है जिसने ऑब्जेक्ट ली है दो, एक तो ऑब्जेक्ट लिया है इसने हर, ये ऑब्जेक्ट है इसका, कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट है, और ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट इसका कंप्लीमेंट है, हर ऑनेस्ट। तो ये ऑनेस्ट इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा। और इस तरह से जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था उसको हमने देखा कि हमें बताने क्या था। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बताने हैं तो आप इसे ऑनेस्ट को कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हर को कह सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर किसके लिए आया है, किसी सजीव प्राणी के लिए आया है। नेक्स्ट है, रमेश आस्क्ड हिज कजिन अ क्वेश्चन। रमेश आस्क्ड हिज कजिन, रमेश ने अपने चचेरे भाई से या चाचा से एक प्रश्न पूछा। तो आस्क जो यहाँ पे लिखा गया है ये है वर्ब ट्रांजिटिव, और क्वेश्चन जो है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिज कजिन जो है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रमेश ने पूछा, हिज कजिन अपने कजिन से क्या पूछा है, तो ये जो हिज कजिन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है एक क्वेश्चन, एक प्रश्न। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीमेंट है किसका, इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और इस तरह से जानना होगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है, रमेश कॉल्ड हिज कजिन अ लायर। लायर मतलब झूठा है, रमेश पुकारता है हिज कजिन अपने कजिन को अ लायर। लायर में होता है झूठा। तो रमेश कॉल्ड हिज कजिन, रमेश अपने चाचा को झूठा बताता है। तो कॉल्ड जो है ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किंतु अगर कंप्लीमेंट की ऑब्जेक्ट की कंप्लीमेंट की बात की जाए तो ये है इसका, इस हिज कजिन का कंप्लीमेंट है अ लायर। अ लायर की बात कर रहा है, ये कंप्लीमेंट एज अ नाउन है, यहाँ कंप्लीमेंट एज अ नाउन है, और यहाँ कंप्लीमेंट ऑनेस्ट, ईमानदार, ये भी नाउन है। नेक्स्ट, ही फाउंड अ रिंग ऑन द रोड। ही फाउंड अ रिंग ऑन द रोड, तो यहाँ जो वर्ब है फाउंड, ये वर्ब है ट्रांजिटिव, इसको एक ऑब्जेक्ट मिला है अ रिंग। अ रिंग ऑन द रोड, ऑन द रूट, तो रिंग जो है ये कैसी वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन द रोड जो है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। रिंग कहाँ मिली है, ये इसका कंप्लीमेंट है ऑन द रोड। ऑन द रोड ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये रिंग जो है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर का, और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में बता रहा है द जज फाउंड हिम गिल्टी। जज ने उसे दोषी पाया। तो यहाँ है जज फाउंड, फाउंड जो है ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका एक ऑब्जेक्ट है हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट है गिल्टी।
हिम जो है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गिल्टी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस हिम का, इस जो फाउंड है, फाउंड का ऑब्जेक्ट है हिम और इस हिम का कंप्लीमेंट है गिल्टी। तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता नेम्ड हिज डॉटर रितु। मिस्टर गुप्ता ने अपने पुत्री का नाम रितु रखा। तो नेम्ड ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये जो रितु है, रितु हिज डॉटर रितु में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और रितु हिज डॉटर का कंप्लीमेंट है एज अ नाउन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। 7 नंबर के क्वेश्चन में चल रहा है कि द एम्परर मेट हिम द गवर्नर। तो मेट जो है ये क्रिया है और हिम इसका ऑब्जेक्ट, इस हिम का कंप्लीमेंट है द गवर्नर। या फिर हम कहें ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हिम है और इस हिम का जो ऑब्जेक्ट है एज अ कंप्लीमेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स चूज हिम डियर लीडर। लो मेंबर्स जो है सदस्यों ने चूज चुना हिम उसे। इस चूज की जो क्रिया है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का हिम ऑब्जेक्ट है और इस हिम का कंप्लीमेंट एज अ ऑब्जेक्ट डियर लीडर है। या फिर हम कहें कि इस ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। वो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं, कह सकते हैं। डियर लीडर जो है वो हिम के अर्थ को पूरा कर रहा है। अब अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न में बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द मदर टोल्ड अस स्टोरी। मम्मी ने हमें कहानी सुनाई। तो टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है अस जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो या फिर हम दूसरे में शब्दों में ये कहें कि ये एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट है, वैसे ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीमेंट है स्टोरीज। नेक्स्ट है, उसी तरह से यहाँ भी था, उसी तरह सब है। द डॉक्टर डिक्लेयर अस फिट। डॉक्टर ने स्पष्ट किया हमें कि फिट है, हम चुस्त दुरुस्त हैं, ठीक ठाक है। तो डिक्लेयर्ड एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है अस और इस अस का ऑब्जेक्ट एज अ कंप्लीमेंट फिट है। या फिर हम यूं कहें कि ये जो है अस जो है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये फिट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हिम जो इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में था, तो ऊपर वाले सेंटेंस में हिम क्या है, हिम जो है ये इनडायरेक्ट है और डियर लीडर जो है डायरेक्ट है। रितु क्या है, इनडायरेक्ट और हिज डॉटर डायरेक्ट है। इस तरह से हम जो है 1 से लेकर के 10 नंबर तक की जो 6 नंबर की एक्सरसाइज है जिसमें हमें ट्रांजिटिव वर्ब के साथ साथ वर्ब का कंप्लीमेंट भी बताना था, उसे हम एक एक करके देखा हमने और समझा और हल किया। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करने से पूर्व आप एक बार नियम अवश्य पढ़ें। नियम पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ी उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्शन नहीं है कि आपको जटिलता नहीं है, समझ में ना आए कि क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्या है कंप्लीमेंट, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आते तो आप स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।